विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के खास और लेटेस्ट अपडेट के इस ऑडियो वीडियो प्रोग्राम में आप जान पाएंगे कि फ़िलहाल यदि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के अपडेट सेक्शन में कोई अपडेट नहीं आ रहा है, मिस्टर एस मुफारे सर खामोश हैं, तो क्या वह संघर्ष करते करते थक चुके हैं, हार चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या अब भी वह जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? तो इसके संदर्भ में ग्लोबल लीडर्स क्या कहते हैं, साथ में आप यह भी जान पाएंगे कि हमारे फाउंडर्स मित्र का क्या कहना है, वह किस तरह के सवाल करते हैं। इसलिए यह वीडियो आपके लिए कुछ खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के लेटेस्ट अपडेट की जानकारी प्राप्त कर रहे होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के ओर और जानते हैं कि मिस्टर एस मुफारे सर हार चुके हैं, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या अब भी वह जीतने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इसके संदर्भ में ग्लोबल लीडर्स का कहना है कि मिस्टर एस मुफारे सर यदि फ़िलहाल पर्दे के पीछे हैं, वह कुछ नहीं बोल रहे हैं, कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमें छोड़कर कहीं चले गए हैं। वह निश्चय ही बैकएंड में कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, वह नेकी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बदले में हमसे वह कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक पैसा भी नहीं। अभी मिस्टर एस को हमें देने के लिए कुछ नहीं है। अभी वह जो काम पर्दे के पीछे कर रहे हैं वह पूरा नहीं हुआ है। वह सिर्फ हमें हेलो हाय करने के लिए बाहर नहीं आएंगे। वह जब पर्दे के पीछे से बाहर आएंगे तो हमें कुछ बड़ा देंगे, गुड न्यूज़ देंगे। वह कहीं नहीं गए हैं, वह हमारे बीच में ही हैं। वह तब आएंगे जब उसके पास हमें देने के लिए कुछ होगा। वह हम सभी के लाभ के लिए पर्दे के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वह इसे सही तरीके से करना चाह रहे हैं, इसलिए वह सही काम कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि पहले जो हुआ वह उसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और इसी वजह से आगे बढ़ने के लिए सही काम करना बहुत ज़रूरी है। और यही पर्दे के पीछे हो रहा है। जब तक सही ढंग से नहीं हो जाता तब तक हम आगे नहीं बढ़ें। इसलिए हम इस प्रतीक्षा, इस अवधि में हैं। हम एक बहुराष्ट्रीय राष्ट्र हैं, हम एक बहुराष्ट्रीय व्यवसाय हैं जिसमें इतनी विविधता है। एक ऐसा समुदाय जिस पर इस व्यवसाय के संबंध में हमें गर्व है। ऐसी बहुत ही कम कंपनियां हैं जिसके पास यह सुविधा है। इसलिए आप निराश न हो, पैनिक न हो। निश्चय ही मिस्टर एस मुफारे सर इस जंग में जीतेंगे और निश्चय ही मिस्टर एस सफल होंगे और हमें सफलता दिलाएंगे। बस आप हमारे साथ बने रहें, सिस्टम से जुड़े रहें, सच्चे रहें, वफादार रहें और इंतज़ार करें। अब हम जानते हैं कि हमारे फाउंडर्स मित्र किस तरह के सवाल करते हैं। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ़िलहाल 90% फाउंडर्स पैनिक है, निराश हैं। उन्हें विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म से उम्मीद तो जगी थी, लेकिन उनका कहना है कि एकाएक हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफारे सर और जितने भी बड़े लीडर्स थे सभी पर्दे के पीछे चले गए हैं, कोई कुछ अपडेट्स नहीं दे रहे हैं। तो हम विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म से भी क्या उम्मीद रखें? हमें नहीं लगता है कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी हमारे सपने साकार हो पाएंगे, हम सफल हो पाएंगे। कुछ फाउंडर्स मित्र का कहना है कि हमें
कुछ नहीं चाहिए, हमें ऑन पैसिव नहीं चाहिए, हमें विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, हमें ट्रेनिंग नहीं चाहिए, हमें प्रशिक्षण नहीं चाहिए। यदि मिस्टर एस मुफारे सर कुछ देना चाहते हैं तो वह हमारा पैसा वापस कर दे जो हमने उसे दिया है। कुछ हद तक हमारे फाउंडर्स मित्र सही कहते हैं। आखिर हमारा क्या दोष है, हम फाउंडर्स का क्या दोष है, हमारे इंडियन लीडर्स का क्या दोष है जो हम इतने वर्षों से इंतज़ार कर रहे हैं और हमें सफलता नहीं मिल रही है, हमें यहाँ से कोई इनकम प्राप्त नहीं हो रहा है। हमें भी लगता है कि मिस्टर एस मुफारे सर को पर्दे के पीछे से बाहर आना चाहिए और हम फाउंडर्स मित्र के रूबरू होकर नया अपडेट्स देना चाहिए, सारी बातों को स्पष्ट करना चाहिए ताकि हम फाउंडर्स मित्र समझ सकें कि आगे क्या होने वाला है। हमारा बोनस और कमीशन, हमारे एप्पल्स कब तक में हमें प्राप्त होने वाले हैं। इस वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जब तक मिस्टर एस मुफारे सर पर्दे के पीछे से बाहर नहीं आते हैं, हमें कोई अपडेट्स नहीं देते हैं, तब तक आप जो काम कर रहे हैं, जहां से आपको इनकम प्राप्त हो रहा है, उस काम पर फोकस करें, उसे करते रहें। मैं भी इंडियन एप्लीकेशन, स्वदेशी प्लेटफॉर्म, यूजमी सोशल सेविंग ऐप प्लेटफॉर्म पर काम कर रहा हूं। आप भी यदि इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा रेफरल लिंक और रेफरल कोड है, उसके माध्यम से आप इस प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं, काम करके एक अच्छी अर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि जहां तक मैं समझ सका हूं, यह एक लीगल प्लेटफॉर्म है, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इंडियन गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करता है, आरबीआई के गाइडलाइन अनुसार काम करता है। इसके पास में आरओसी सर्टिफिकेट है, पेन सर्टिफिकेट है, जीएसटी सर्टिफिकेट है, उद्यम सर्टिफिकेट है और स्टार्टअप इंडिया का भी सर्टिफिकेट है। और आने वाले दिनों में यह कई और सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले हैं, क्योंकि यूजमी एक सोशल सेविंग ऐप ही नहीं है बल्कि एक इकोसिस्टम है। आपको पता होगा कि यूजमी का नेक्स्ट प्रोजेक्ट मैपिन भी लॉन्च हो चुका है, जिसके माध्यम से देश भर के 29,000 पिन कोड पर फ्रेंचाइजी बुक हो रहे हैं और मैपिन के माध्यम से लोग आने वाले दिनों में अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक एंड कोरियर फ्रेंचाइजी के माध्यम से वह खुद का बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। आशा है यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।